हेलो बच्चों, देखिए क्या लेके आई हूँ आज आप लोगों के लिए। हम जो उड़ीसा वाला ये प्रीवियस ईयर का पेपर डिस्कस कर रहे थे ना बच्चों, इसकी अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने। OSSC फार्मासिस्ट एग्जाम 2026 के नाम से ना, तो उसी में वीडियोस ऐड हो रहे हैं। तो इसमें जो है मैंने कई वीडियोस बना दिए। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर के पेपर को एनालाइज करना, जिससे कि आपको पता लगता है कैसे क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे के एग्जाम में जो कि तुम्हारी अभी वैकेंसी आने वाली है ना, तो कैसे क्या क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी रहती है। ओके बच्चों, तो इसके लिए जो है देख लेते हैं आज के क्वेश्चंस। और बाकी अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, क्रैश कोर्स चाहिए, उड़ीसा उड़ीसा का क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है बच्चों फार्मा MCQ ऐप पर, तो जाके विजिट कर सकते हो। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अदरवाइज प्ले स्टोर से भी आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। देखो अभी यहाँ पर क्वेश्चन है, विच हार्मोन, कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है फॉर रेगुलेटिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करेगा एंड प्रोड्यूस्ड बाय द ओवरीज। ये हार्मोन ओवरीज प्रोड्यूस कर रही है। अब भाई ऑप्शंस देखिए, है ना। देखो थायरोक्सिन, जो हमारे थायरॉयड ग्लैंड के हार्मोन है, T3, T4 और कैल्सिटोनिन, है ना। तो T4 को ही थायरोक्सिन कहते हो, तो थायरॉयड ग्लैंड का हार्मोन है, काट दो। इंसुलिन आपके पेनक्रियाज का हार्मोन है, पेनक्रियाज में आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल्स से इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, इसे भी काट दो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन में पूछा है ये हार्मोन ओवरी प्रोड्यूस कर रही है ना। टेस्टोस्टेरोन जो है मेल सेक्स हार्मोन होता है, जो कि लाइडिक सेल्स जो होती है ना, लाइडिक सेल्स वहाँ से प्रोड्यूस होता है। तो बचा क्या तुम्हारे पास ऑप्शन, प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन जो होता है बच्चों ओवरी से प्रोड्यूस होगा, और ये क्या करता है बच्चों, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है, प्रोजेस्टेरोन जो होता है। ओके, ऑप्शन 2 करेक्ट है। कह रहे विच टेस्ट कैन बी यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन की प्रेजेंस को डिटेक्ट कैसे करोगे बच्चों। देखो कह रहे बेल्स्टीन टेस्ट है, लेसेग्ने टेस्ट है, फेलिंग्स है, बेनेडिक्ट टेस्ट। देखो फेलिंग टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट आपने रिड्यूसिंग शुगर्स के लिए पढ़े हैं। जब हम कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट देखते हैं ना, तो वहाँ पर फेलिंग टेस्ट और बेनेडिक्ट टेस्ट, टॉलरेंस टेस्ट भी होता है, हमारे रिड्यूसिंग शुगर्स के लिए होते हैं। अब देखो आंसर जो है या तो बेल्स्टीन है या फिर लेसेग्ने है, तो ऑप्शन 2 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, नाइट्रोजन की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए हमारा जो टेस्ट है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ऑप्शन 2 हो गया, लेसेग्ने टेस्ट होता है। ये जो टेस्ट है बच्चों, ये नाइट्रोजन की प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है, और ये कह रहे हैं ये सल्फर और हैलोजेंस जो होते हैं हमारे, उनको भी डिटेक्ट कर सकता है। बाकी बेल्स्टीन टेस्ट हैलोजेंस को डिटेक्ट करने के लिए होता है, इसमें ग्रीन फ्लेम प्रोड्यूस होता है। फेलिंग और बेनेडिक्ट आपको पता है रिड्यूसिंग शुगर्स के लिए होते हैं। कह रहे फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप कैन बी आइडेंटिफाइड यूजिंग द 2,4-DNP, मतलब कि 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, है ना। तो कौन से फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई कर सकते हो तुम 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन टेस्ट से। तो अल्कोहल को करोगे, एल्डिहाइड और कीटोन को करोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को करोगे, कि एस्टर्स को करोगे। तो भाई किसको डिटेक्ट कर सकते हो, तो हम एल्डिहाइड और कीटोन्स को डिटेक्ट कर सकते हैं बच्चों, ऑप्शन 2 करेक्ट है। कह रहा 2,4-DNP जो होता है डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, ये सोल्यूशन होता है, यूज करते हैं, ये ब्रैडीज रिएजेंट होता है टू टेस्ट फॉर कीटोन्स एंड एल्डिहाइड, है। इट इज मेड बाय मिक्सिंग 2,4-DNP विद मिथनॉल एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, इन कॉम्प्लेक्सोमीट्रिक टाइट्रेशंस विच इंडिकेटर इज कॉमनली यूज्ड टू डिटेक्ट द एंड पॉइंट विद EDT एज अ टाइट्रेंट। बताइए कॉम्प्लेक्सोमीट्रिक टाइट्रेशन के इंडिकेटर की बात हो रही है, कौन सा इंडिकेटर यूज करेंगे। कह रहे फिनोफ्थलीन, तो भाई तुमने एसिड बेस टाइट्रेशन में पढ़ा होगा फिनोफ्थलीन को। इरियोक्रोम ब्लैक टी कॉम्प्लेक्सोमीट्री में यूज होता है, ऑप्शन 2 करेक्ट है। बाकी मिथाइल ऑरेंज, थाइमोल ब्लू भी नहीं होगा, यहाँ पर ऑप्शन 2 तुम्हारा करेक्ट हो गया। कह रहे इन कॉम्प्लेक्सोमीट्रिक टाइट्रेशन यूजिंग EDTA व्हाट इज द स्टोक्योमेट्रिक रेशियो ऑफ EDTA टू मेटालाइन, कितना होता है, 1:1, 1:2, 2:1 या 5:1। तो ये होता है बच्चों 1:1 होता है। ओके, कह रहे EDTA जो होता है बच्चों हेक्साडेंटेट लिगैंड होता है। इट फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद सेंट्रल मेटल इन द रेशियो 1:1 इन विच इट बाइंड थ्रू 2 नाइट्रोजन एटम एंड 4 ऑक्सीजन एटम। ओके, नेक्स्ट विच रिएजेंट इज यूज इन लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स। हैवी मेटल के लिमिट टेस्ट में कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे, टू फॉर्म ए कलर्ड प्रेसिपिटेट। कह रहे सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम थायोसाइनेट, थायोएसिटामाइड या पोटाशियम आयोडाइड। तो यहाँ पर हमारा क्या यूज होगा, थायोएसिटामाइड यूज होगा। ओके, ऑप्शन 3 करेक्ट है। कह रहे हैवी मेटल का जो लिमिट टेस्ट होता है वहाँ पर थायोएसिटामाइड रिएक्ट करता है हैवी मेटल्स के साथ में टू प्रोड्यूस कलर्ड मेटल सल्फाइड्स बनते हैं, अलो फॉर विजुअल कंपैरिजन विद स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। फिर कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू फार्माकोलॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ नेचुरल ड्रग विच द फॉलोइंग ड्रग वर्क एज
पैरासिम्पथेटिक डिप्रेसेंट है बच्चों। पैरासिम्पथेटिक डिप्रेसेंट मतलब पैरासिम्पैथोलिटिक मतलब एंटीकोलिनर्जिक की बात हो रही है। बेलाडोना बिल्कुल होता है ना। बाकी कैस्ट्रोइल है, रुबार्ब है और नीम है। तो यहाँ पर हमारा बेलाडोना हो जाएगा, ऑप्शन आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो है ये बेलाडोना यही लिखा हुआ है जो है पैरासिम्पैथोलिटिक एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है। कह रहे फॉलोइंग शोक हैपन इन स्टेट ऑफ सीवियर रिएक्शन ऑफ ए ड्रग इन द बॉडी। तो कौन सा शोक होता है ड्रग के, कोई भी ड्रग के सीवियर रिएक्शन की वजह से? कार्डियोजेनिक शोक है भाई, एनाफाइलैक्टिक है, हेमरेजिक है, सेप्टिक है। तो ये होता है एनाफाइलैक्टिक शोक होता है किसी भी ड्रग के सीवियर रिएक्शन की वजह से, है ना। एनाफाइलैक्टिक शोक में आपने ड्रग ऑफ चॉइस एपिनेफ्रिन को पढ़ा होगा, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 करेक्ट है। एनाफाइलैक्टिक शोक कह रहे सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग सिस्टमिक एलर्जी रिएक्शंस होती है दैट अगर रैपिडली आफ्टर एक्सपोजर टू एलर्जेंस, कुछ ड्रग्स जैसे कि पेनिसिलिन से हो जाता है। ओके, तो इसमें क्या होता है, मासिव रिलीज होता है हिस्टामिन का और अदर केमिकल मीडिएटर्स का, जिससे कि वैसोडाइलेशन होगा, इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी और सीवियर हाइपोटेंशन, है ना। कार्डियोजेनिक शोक जो है बच्चों ये होता है हार्ट पंप के फेलियर की वजह से। हेमरेजिक शोक में सीवियर ब्लड लॉस हो जाता है, उसकी वजह से होता है। सेप्टिक शोक होता है सिस्टमिक इन्फेक्शन की वजह से। ओके, कह रहे फॉलोइंग एंटीसेप्टिक इज कॉमनली यूज एज सर्जिकल स्क्रब एंड फॉर डिसइंफेक्टिंग द स्किन बिफोर सर्जरी। क्लोरहेक्सिडिन, आयोडीन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या इथेनॉल। तो यहाँ पर यूज करेंगे क्लोरहेक्सिडिन का, ऑप्शन 1 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच डिसइंफेक्टेंट इज मोस्ट इफेक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरियल स्पोर्स के अगेंस्ट, स्पोरिसाइडल होता है। तो इथेनॉल लिख रखा है, फिनोल ग्लूटरल्डिहाइड या क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड। तो देखो हमारा ग्लूटरल्डिहाइड जो होते हैं ये हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट में आता है, तो स्पोर्स के अगेंस्ट ये एक्टिव होता है, स्पोरिसाइडल होता है। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाए ग्लूटरल्डिहाइड। क्या ग्लूटरल्डिहाइड जो होता है वो 2% इसको यूज़ करते हैं। तो ये जो होता है कंसिडर्ड एज हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट, केमिकल स्टरलेंट, हाईली इफेक्टिव होता है एट किलिंग वेजिटेटिव बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस। इट कैन किल बैक्टीरियल स्पोर्स, स्पोरिसाइडल होता है। इथेनॉल जो होता है बच्चों सिर्फ वेजिटेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट ही इफेक्टिव होता है, ये स्पोर्स के अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं होता। बाकी फिनोल्स जो होते हैं ये भी स्पोरिसाइडल नहीं होते, लेकिन जो है हमारे क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड जो है ये भी लो लेवल डिसइंफेक्टेंट होते हैं, स्पोरिसाइडल नहीं होते। तो इसलिए आंसर तुम्हारा ग्लूटरल्डिहाइड हो गया, जो कि स्पोर्स के अगेंस्ट एक्टिव होगा, स्पोरिसाइडल होता है। ओके बच्चों, तो इतने ही क्वेश्चन है आज की वीडियो में। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।